बेटा सुन तो, ठीक हो ना? अब तुम्हारी तबीयत तबीयत कैसी है? हाँ माँ ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। बताइए क्या हुआ? शादी के कुछ दिन बाद तक ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और सुन बेटा, तुझे अगर वो लोग कुछ बोलते हैं ना तो चुपचाप सुन लिया कर, जवाब मत दिया कर, ठीक है ना? थोड़ा तू भी अपनी जुबान पे बेटा काबू रखा कर। जरूरी थोड़ा ना है कि अगर वो तुझे कुछ बोल रहे हैं तो तू भी बोले। अरे तू छोटी है, ठीक है ना? तो तू शांत रहा कर। वो बड़े हैं, अगर कुछ बोल भी दें तो क्या दिक्कत है, हैं? तेरा मुंह चलाना जरूरी है क्या, बता? अरे मम्मी, आप जवाब देने की बात कर रही हो, मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ। उनको ना सिर्फ मेरे कामों में बहाना निकालना आता है, कमियां निकालनी आती है बस। और क्या बताऊँ, उनको कोई काम अच्छा नहीं लगता मेरा। मैं चाहे अपनी जान निकाल के डाल दूँ, कभी नहीं मानते कि हाँ मैंने किया है, कभी अच्छा नहीं कहते। क्या बताऊँ आपसे। और मम्मी, मैं बड़ुआ जी की तो कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। दूसरों को बन के अच्छा दिखाते हैं बस। जैसा उनके माँ बाप भाई बहन कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। जो ज्यादा बोलती हूँ ना तो बेल्ट से मारते हैं वो मुझे, घोड़े की हंटर से मारते हैं। बस उनको मुझे पीटना आता है। मेरी बात तो कभी सुनते नहीं है वो। जब देखो ना अपने मन की करते हैं, अपनी माँ की सुनते हैं। जैसा माँ कहती है वैसे करते। माँ ऊपर से मुझे पिटवाती है। मैं भी माँ एक इंसान हूँ, कोई जानवर तो हूँ नहीं कि हर बात सहती रहूं। बताइए ना, मुझे भी तो दर्द होता है। देख बेटा, मैं तुझे बताऊँ ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना? तू अकेले तो है नहीं है, हैं? तेरी छोटी बहन भी है, अभी उसकी नई नई शादी हुई है। अगर उसके ससुराल वालों ने सुना कि तू यहाँ रहती है, लड़ाई करके आई है, अगर वो भी यहाँ आ गए, तो तेरी बहन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, हैं? मैं क्या करूँ? मैंने तो खूब अच्छे से देख पड़ताल के किया था। ये तेरी किस्मत है, चाहे अच्छा समझ चाहे बुरा समझ, वो तेरा ससुराल है, तुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मुझे तो दोनों तरफ देखना है बेटा। हैं? अब तेरी किस्मत ही खराब निकली तो इसमें मैं क्या करूं? ससुराल तो तुझे जाना ही पड़ेगा बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देख बेटा, रहना तो तुझे उसी घर में पड़ेगा, वो फिर चाहे जैसे रखे, गुजारा भी तेरा वहीं होगा। मायके में आज तक किस लड़की का गुजारा हुआ है बता? ससुराल अच्छा हो बुरा हो भला हो, बेटी का गुजारा वहीं होता है। मायके वाले कितने दिन रख लेंगे? हम्म, तू खुद बता। इसलिए तुझे बेटा समझा रही हूँ, तू अच्छे से रह, किसी को जवाब मत दे। देख, वो तेरी जेठानी है लक्ष्मी, वो कैसे रहती है? उसको भी तो सब कोई बोलता है। जैसे वो चुप रहती है वैसे तू भी रहा कर बेटा। कि तुम्हारा तरन तारन वहीं होना है। यहाँ क्या है बताओ? आज तक किसी का गुजारा हुआ है मायके में, बताओ? या तुम्हारा हो जाएगा? हम्म? अगर मैं तुझे यहाँ रख भी लेती हूँ तो सोच तू थोड़ी देर के लिए, ये पड़ोस वाले मोहल्ले वाले गांव वाले, हैं? ये सब थू थू करेंगे मुझ पे कि अरे तुमने बेटी को बढ़ावा दिया, उसका घर बिगाड़ दिया, ससुराल खराब कर दिया, आप छाती में रखे हो, मायके में किसका गुजारा होता है बता? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, जीने के लायक नहीं रहूंगी। आज तेरी भाभी तुझसे इतना प्यार करती है, अगर तू हमेशा के लिए यहाँ रहने लगी ना तो सोच, रोज आए दिन ताने कसेगी। हैं? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूं बेटा बता? बेटा मेरी बात मान जा, तू वापस अपने ससुराल चली जा। अपने पति बच्चों का सास ससुर का सबका अच्छे से ख्याल रख। हैं? नहीं जाएगी तो जमाना थू थू करेगा। बता, बुढ़ापे में मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही है? जब सब लोग मुझ पे थूकेंगे तो मैं कहाँ पे जाऊंगी बता? तू तो अपने मायके आ गई, मेरे तो मायके में भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? अपना कहाँ मुंह छुपाऊंगी? हम्म? ठीक है मम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं कल ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल चली जाऊंगी सुबह सुबह उठते ही। शायद आप सही कहती हैं कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, और किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। शायद मेरे नसीब में यही था जो कुकर भोग रही हूँ। कोई बात नहीं, आपको मेरी वजह से ना कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं कल चली जाऊंगी। मेरी किस्मत में जो दुख लिखे है भगवान ने वो मुझे खुद ही झेलने हैं। मेरे दुख दुख थोड़ी ना कोई झिलवाने आ जाएगा। चली जाऊंगी माँ, चली जाऊंगी, परेशान मत हो। मेरी वजह से आपको, भैया भाभी को, छोटी बहन को कोई दुख तकलीफ नहीं झेलने पड़ेंगे। आप परेशान मत होइए माँ। चली जाऊंगी माँ, कल ही चली जाऊंगी।
यानी तक कि ब्रश मंजन भी मैं अपने ससुराल में ही करूँगी जाके। आप बिल्कुल परेशान मत होइए माँ। जाइए आप खाना वाना खाइए, आराम से लेटिए। कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मम्मी जी, दीदी, क्या हुआ? इतने खामोश क्यों बैठे हो? दीदी को क्या हुआ मम्मी जी? किसी ने कुछ कहा क्या? जीजा जी का फोन आया था क्या? डांट वाट तो नहीं दिया है? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हम ही ने बोला है कि बेटा ऐसे कब तक चलेगा। ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। बताओ बहू, हमने क्या गलत कहा है? उसी में इतनी नर्वस होके बैठी है। आज नहीं कल तो जाना ही पड़ेगा। अब ससुराल वाले हैं, थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो सुनना पड़ता है। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि ये मायका थोड़ी ना है कि सबको सुना दो। ताना साहबन के बिटिया की मायके में ही चलती है, ससुराल में नहीं। और जो कोई अपनी चलाता है उसका ससुराल कभी सफल नहीं हो पाता है। तो वही समझा रहे थे बेटा बहू, बता जाना पड़ेगा इसको कि नहीं। अच्छा ये बात है। तो अरे तो ससुराल तो मायका आना जाना लगा ही रहता है, हमेशा के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं। अरे भाई, जाओगी फिर आओगी फिर जाओगी, जब कहोगी तब बुला लेंगे। लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। हंस के जाओ, हंस के आओ। सबकी मीठी प्यारी बन के वहाँ भी रहो और यहाँ भी रहो। तुम डेली आओ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब बताओ, ना तुम्हारे पति का ख्याल रखती हो तुम अपने, ना बच्चे का ख्याल रखो, ना ससुराल वालों का रखो। ऐसे अच्छा लगता है क्या? वो हमें कंप्लेन करें, तुम उनकी कंप्लेन करो। बताओ, ये सब शोभा देता है? ये सब गलत चीजें हैं बेटा। अरे भाभी, माँ आप क्यों परेशान हो? मैं चली जाऊंगी कल, बोल तो दिया है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। शायद मैंने यहाँ की गलती कर दी। मैं तो सोच रही थी अपने घर जा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि अब मेरा घर घर नहीं रहा, पराया हो गया, वो मेरा मायका है। मेरी ये समझ भी नहीं आ रहा है भगवान, मेरा घर कहाँ है? अगर मेरा कोई घर ही नहीं है तो अपने पास बुला ले ईश्वर। हे राम, मुझे बुला ले। अब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है, हर जगह से मेरी दिल टूट गया है प्रभु। अब तू बेटा कुछ भी समझ, जाना तो तुझे पड़ेगा। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं मत जा, क्योंकि आज बोल दूंगी जिंदगी भर पछताऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का घर बर्बाद हो। तू थोड़ा सा संभल के चलेगी ना तो सब कुछ अच्छा होगा बेटा। दीदी बिल्कुल सही बात है, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और तुम्हें जाना होगा, अभी चली जाओ, फिर हम तुम्हें 4 दिन बाद ले आएं, वो मंजूर है। लेकिन अभी तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। 4 दिन की क्या, मैं जिंदगी भर कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों को कह दो तो आप लोगों का मनो मैं कभी नहीं आऊंगी। चलो तो फिर ठीक है। अब चलो, हमने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। चलो खा के बताओ कैसा बना है। रहने दीजिए भाभी, अब मुझे कुछ नहीं खाना। मेरा पेट भर गया है, अब एक टुकड़े के लिए भूख नहीं है। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भगवान के लिए माँ और आप यहाँ से चली जाइए, कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चल ना बेटा, खा ले। देख तेरी भाभी कितने प्यार से तेरे लिए हलवा बनाया है। चल खा ले, थोड़ा सा ही खा ले बेटा। नहीं माँ, बिल्कुल मन नहीं है। रहने दीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, थोड़ी देर मुझे बैठने दीजिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब दीदी का दिमाग सही हो जाएगा ना तो खा लेंगी अपने आप। उनका मन थोड़ा सा उदास है ना, तो अकेले बैठेंगी तो सही हो जाएगा। चलिए अपन लोग चलते हैं। चलो ठीक है।